हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सेट चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे और प्रोबेबली ये आज लास्ट वीडियो सेट चैप्टर का। और इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप देखेंगे कि पीडीएफ में सबसे लास्ट में आपको मॉक टेस्ट पेपर का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने उसको इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बताऊं एग्जामिनेशन में यही फॉर्म में क्वेश्चन आपको आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे। मेनली आपको इसी लेवल के अराउंड अपने आप को रखना है। आपने जो भी पढ़ा वेन डायग्राम, आज जो भी पढ़ने वाले हैं, तीन सेट के बीच रिलेशन देखने वाले हैं, वो सारा सही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि एग्जामिनेशन में किस फॉर्म में क्वेश्चन आने वाला है वो आपको मॉक टेस्ट पेपर जो लास्ट में पीडीएफ में 4-5 क्वेश्चन दिया गया वो बुक का ही है। तो बेसिकली आप उसको देखेंगे और अपने आप को तैयार रखेंगे कि एग्जामिनेशन में इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, यही लेवल का आएगा। तो लास्ट में हम लोग उसको भी अगर टाइम बचा तो देख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। इन अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 5000, किसी टाउन, कोई एक टाउन है और इस टाउन का पॉपुलेशन आपको बता दिया है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है इसका, 5000 है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन इज 5000। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। इन दिस टाउन, इस टाउन में क्या है, 2800 पर्सन रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स। मतलब ये 5000 में 2800 आदमी कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। 2300 पर्सन रीड्स दैनिक जागरण। 2300 पर्सन ऐसे हैं जो कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। एंड 400 पर्सन रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर। बोथ न्यूज़पेपर बोलने का मतलब क्या, सेट के फॉर्म में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, कॉमन है, दोनों न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स इंटरसेक्शन दैनिक जागरण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400। अब क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड्स एनी न्यूज़पेपर। इस टाउन में 5000 में कितने ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं, वो बताइए। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला को पढ़ा है कि NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। मैंने आपको NA इंटरसेक्शन B मैंने आपको बताया था। इस यूनियन जब भी बोला जाए तो मैं यूनियन में जब मैं आपको यूनियन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था यूनियन में सभी को प्रायोरिटी देते हैं, हर एक इंडिविजुअल। वो किसी भी सेट में आ गया, आपको यूनियन वाले सेट में डालना ही डालना है। तो अभी यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ डाटा क्या दिया हुआ है, ऐसे लोगों को डाटा दिया हुआ है जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का जो दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, और ये भी दे दिया गया है कि जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्या इस डाटा को यूज करके हम नंबर ऑफ दोज पर्सन हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स यूनियन दैनिक जागरण ये नहीं निकाल सकते? आप ध्यान से समझो बात को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NHT प्लस NDJ माइनस NHT इंटरसेक्शन दैनिक जागरण। यहां पे सिर्फ आपको इस बात को समझना है, ये जो इंटरसेक्शन है क्यों निकाला जा रहा है, ये जो इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा वो हम लोगों को क्या देगा। तो मैंने ये इंटरसेक्शन मैं बोल दे रहा हूँ, आज थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा है। ये यूनियन है, तो ये यूनियन किसका वैल्यू आपको देगा। तो बेसिकली ये जो यूनियन है वो हम लोगों को किसका वैल्यू देगा। तो आप देखिए किसका किसका यूनियन है, हिंदुस्तान टाइम्स का और दैनिक जागरण का। और यूनियन का मतलब ही क्या हो गया
कि हम इनडायरेक्टली वो टोटल नंबर निकालना चाहते हैं जो किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ दोज पर्सन हु डू नॉट रीड्स एनी न्यूज़पेपर। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर निकालेंगे, ऐसे लोगों का नंबर, टोटल नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो यूनियन का मतलब तो यही हुआ, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हो, चाहे वो दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण दोनों पढ़ रहे हो। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकालते हैं नंबर ऑफ पर्सन who reads both, means who reads any of the newspaper among हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण। तो ध्यान से देखिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है इतने कितने लोग हैं, 2800। दैनिक जागरण कितने लोग पढ़ रहे हैं, 2300। और दोनों न्यूज़पेपर कितना पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोगों को इनडायरेक्टली कितना दिया हुआ है, 400। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, 5100 minus 400 that is 4700। अब आपको ये समझना है कि ये जो 4700 है वो इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या आया है, वो इनडायरेक्टली वैसे लोगों का नंबर है जो कि किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो मेरा मेन मोटिव तो यही था, क्योंकि हमें टोटल टाउन का पॉपुलेशन पता है 5000 है, और हमें ये भी पता चल गया कि 4700 ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कितने ऐसे लोग हैं, 4700, और 5000 टोटल टाउन का पॉपुलेशन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड्स एनी न्यूज़पेपर, तो आप क्या बोलिएगा, टोटल माइनस 4700 दैट इज 300। So this is the number of person who do not reads any newspaper। इसी तरीके से देखो आप, क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम टू सेम है। तो आपको एक इसको रेंट वर्क के रूप में करना है और बनाने का प्रयास करना है। अगर नहीं बने तो आपको पूछ लेना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी कुछ इसी टाइप का है, सिंपल फॉर्मूला पे अप्लाई है। आप सेट ए मान लीजिएगा, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु रीड्स मैथमेटिक्स। सेट बी मान लीजिएगा, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु रीड्स ज्योग्राफी। फिर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके वैल्यू को फाइंड आउट आप कर लेंगे। तो वो भी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके लिए रेंट वर्क के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60%, 40% likes cricket, 10% likes both cricket and tennis. Find out how many person likes only tennis and how many cricket only। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही only का कंसेप्ट आ गया वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो बोलता है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60%। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं ए सेट ऑफ दोज पर्सन हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह सेट भी क्या मान लेते हैं, सेट ऑफ पर्सन who likes to play tennis। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60%। तो इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि टोटल क्या है 60 है। तो ये एन ए यूनियन बी का वैल्यू इनडायरेक्टली हम लोगों को बता रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60%, 40% लाइक क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स क्रिकेट दैट इज एन का वैल्यू कितना है 40। 10% लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स बोथ, इसका मतलब क्या हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, जिसको दोनों पसंद हो, कॉमन है, तो क्या लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे देखिए
क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी पर्सन लाइक्स ओनली टेनिस एंड हाउ मेनी पर्सन लाइक्स क्रिकेट ओनली। बहुत ही बारीकी से समझना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बताओ एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, 60 इज इक्वल टू एन ए, और एन ए का वैल्यू कितना है 40 प्लस एन बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एन बी निकाल लेते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जिसको दोनों गेम पसंद हो। ऐसे कितने लोग हैं, 10। तो यहां से हम लोगों को एन बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एन बी इज इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट इज 30। ये जो एन बी आया वो बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं पूछा है, हम लोगों को बड़े ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम लोगों से बोल रहा है, भाई साहब आप ये बताओ कि जिसको सिर्फ टेनिस पसंद हो, आपको समझना है बातों को। ये 30 जो है, इस 30 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है टेनिस के साथ साथ, लेकिन ये बहुत ही जिद्दी है क्वेश्चन। क्या बोलता है, हम ऐसे लोगों को कंसीडर नहीं करेंगे, हमको सिर्फ आप ये वो नंबर बताओ जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है और जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है। तो आप ध्यान से बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको फिलहाल क्रिकेट पसंद है या दोनों गेम पसंद है, तो सॉरी जिनको टेनिस पसंद है या टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद है। तो आप बोलोगे सर 30 है। तो हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ पर्सन who likes tennis only। तो अब आप ध्यान से देखो, टेनिस टोटल 30 लोग ऐसे हैं जिनको पसंद है बेसिकली। अभी हम लफड़ा नहीं पढ़ रहे हैं कि जिनको टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद है, बेसिकली 30 ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है। अब आप ध्यान से देखो, ये भी बताया है कि 10 ही ऐसा लोग है जिनको दोनों पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिकेट भी पसंद है टेनिस भी पसंद है। तो और हमको निकालना क्या है, जिनको सिर्फ टेनिस पसंद हो। तो अगर हम इस 30 में 10 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को ऐसे पर्सन का नंबर आ जाएगा जिनको सिर्फ टेनिस खेलना पसंद होगा, क्योंकि 10 ही ऐसे आदमी थे जिनको दोनों गेम पसंद था। तो हमने क्या किया, टोटल टेनिस जिनको पसंद था माइनस जिनको दोनों गेम पसंद हो। तो आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आया है 20 वो क्या है, नंबर ऑफ दोज पर्सन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस ओनली। इसी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट ओनली क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्रिकेट टोटल कितने लोगों को पसंद है, तो 40। तो 40 माइनस फिर से 10 दैट इज 30 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है। तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रिकेट पसंद है। क्लियर है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। सो जब भी ओनली पूछा जाएगा, ओनली और इसका डिफरेंस क्या है आपको बहुत ही बारीकी से समझना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 35 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 20 स्टूडेंट प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट ओनली। जब भी ओनली आ जाए तो आप पहले निकालिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको माइनस कर देना है कॉमन वाला पार्ट। तो देखिए 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम पसंद है, तो जो भी नंबर्स आएगा उसमें से आप 20 को माइनस करिएगा तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट ओनली। क्लियर है ना। तो आप बना के एक बार देखेंगे बनता है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग मूव करते हैं। 25 क्या है, ए सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5।
कोई सेट बी दिया हुआ है जिसका एलिमेंट क्या है 4 5 6 7। कोई सेट सी दिया हुआ है जिसका एलिमेंट क्या है 6 7 8 9 10। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रूव करिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब हम लोगों को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS निकालते हैं। ध्यान से देखिए LHS में क्या दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो आप बताओ इसका मतलब क्या हो गया, A सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बीच में B यूनियन C। और यूनियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही यूनियन आ जाए तो आपको एक इनडायरेक्टली ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें B और C दोनों के एलिमेंट होंगे। आपको सारे एलिमेंट को कम से कम एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना, और एक बार तो लिखना ही लिखना है, चाहे वो सेट बी में आ जाए या फिर सेट सी में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेट बी के एलिमेंट को लिख देते हैं 4 5 6 7। अब देखते हैं कि बी सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेट सी में नहीं आ रहा है, जो इस सेट में नहीं लिखा है हमने। तो देखिए सी सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप बोलोगे सर 6 और 7 तो ऐसा है जिसको हमने लिख दिया है, बाकी सारे को हमने नहीं लिखा है। तो यूनियन में उसको भी वैल्यू देना है, प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 8 9 10 को हम लोग लिखेंगे। क्लियर है ना, तो हमने लिख लिया। अब आगे देखिए क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में कॉमन को पॉइंट आउट करना है। कॉमन क्या है इन दोनों में, तो आप क्या देख रहे हो कि 1 2 3 ये तो इसमें नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं है। लेकिन 4 और 5 ऐसा नंबर है जो कि दोनों सेट में आ रहा है, दोनों का कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन B यूनियन C का वैल्यू हम लोगों को ये मिल गया। अब आगे देखिए ये LHS का पार्ट है। RHS में हम लोगों को क्या दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, फिर A इंटरसेक्शन C निकालते हैं और दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, तो A सेट क्या है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सेट B क्या है 4 5 6 7। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है, तो आप देखोगे 4 और 5 दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B हम लोगों को क्या मिल गया 4 5। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, तो A सेट क्या है 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन सेट C क्या है 6 7 8 9 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेट में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेट में आ रहा है, कॉमन हो। तो इसका मतलब इस सेट में क्या है 5 हो जाएगा, नल सेट, कोई सेट नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 5 हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B क्या है 4 और 5, बीच में यूनियन का साइन 5। इसका मतलब क्या हो गया 5 को भी इस सेट में लिखना होगा क्योंकि यूनियन है और उसको भी वैल्यू देना है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ क्या 5 को लिखने का जरूरत है, 5 तो इनडायरेक्टली यहाँ पे छिपा हुआ है। 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, मैंने आपको ऐसा बताया था। तो इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, बट जब मैं आपको बोलूंगा इसका सबसेट आप लिखो तो आप बेसिकली ऐसा लिखोगे 5 सेट 4 सेट 5 सेट 4 5। समझ में आ रहा है, पावर सेट या सबसेट में जब आपको लिखने बोलूंगा
तो अब आपको क्या करना है, अब बेसिकली आपको 4 और 5 लिख देना है, क्योंकि 5 ऐसे भी छिपा हुआ है, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और हम ऐसा जानते हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पे भी 5 छिपा हुआ है, तो हम उसको यूनियन तो है, लेकिन प्रायोरिटी किस लिए नहीं दे रहे, क्योंकि भाई साहब पहले से ही इसमें है, तो हम उसको क्यों जानबूझ के लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसलिए यहाँ पे 4 5 हमने लिखा। और अब क्या देख रहे हैं, एलएचएस में भी 4 5 सेट आया है और आरएचएस में भी सेट के अंदर 4 5 आया है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रूव हो गया। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट हमें समझाना था इस क्वेश्चन में कि क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि सबसेट है तो वो ऑलरेडी वहां पे छिपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है, 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास स्टडी आइदर अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स और बोथ 12 स्टूडेंट टेक्स बोथ सब्जेक्ट एंड 18 स्टूडेंट ओनली स्टैटिस्टिक्स। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी अकाउंटेंसी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब कुछ स्टूडेंट हैं और ये जो स्टूडेंट है वो बेसिकली कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या तो अकाउंटेंसी या तो स्टैटिस्टिक या तो दोनों अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक। अब आपको उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला जा रहा है, एक जो डाटा दिया हुआ है 18 स्टडी इज ओनली अ स्टैटिस्टिक, ध्यान से समझना है। 18 क्या है, जो सिर्फ स्टैटिस्टिक को पढ़ता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ओनली का बात आ जाए तो आप क्या करो, वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 + 2 + 3 टोटल स्टूडेंट का वैल्यू हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 50। अब आगे आपको क्या बोला जा रहा है, अकाउंटेंसी ओनली। अगर हम ये मान ले अकाउंटेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टैटिस्टिक को, तो सिर्फ अकाउंटेंसी कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है, 18, तो 18 किसका वैल्यू हो जाएगा, ये 1 का वैल्यू हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि 12 स्टूडेंट रीड्स बोथ, और बोथ बोलने का मतलब क्या, कौन सा पार्ट, 2 वाला पार्ट। तो 12 क्या हो गया, 2 वाला पार्ट। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी अकाउंटेंसी। ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 आएगा वो 3 क्या आएगा, वो आएगा ओनली स्टैटिस्टिक। ध्यान से समझना बातों को। ये यहां से आप जो 3 का वैल्यू निकालेंगे, ये 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप मेरे को ये बताओ। इसका वैल्यू निकालना है तो 3 = 50 - 18 + 12 दैट इज 30, दैट इज 20। लेकिन क्या ये आंसर है, आंसर में आपको ओनली स्टैटिस्टिक नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है भाई साहब ये बताइए कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक पसंद है। जब स्टैटिस्टिक बोला जाएगा तो उसमें 3 वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, बट ये 2 वाला पार्ट भी आएगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर ओनली स्टैटिस्टिक बोलता तो हम डायरेक्ट आंसर क्या बोल देते, 30। लेकिन जब स्टैटिस्टिक बोला जा रहा है, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, 3 + 2, और 3 का वैल्यू 30 आया और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। तो 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक जो पढ़ रहे हैं।
तो अगर आप मेरे से इनडायरेक्टली पूछो, यहाँ पे ये टाइप खत्म होता है, तो इनडायरेक्टली अगर आप मेरे से पूछो कि सर इस वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली कितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा एक सीधा साधा वाला क्वेश्चन आ रहा है जहां पे आपको सिर्फ वैल्यू सारे डाटा का दे दिया जा रहा है और सिंपली पूछा जा रहा है। दूसरा एक ओनली लगा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, ओनली स्टैटिस्टिक कितना, ओनली अकाउंटेंसी, यहाँ पे तो वो दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा आपको परसेंटेज वाला आ रहा है। तो ये बेसिकली तीन ऐसा टाइप है जो वर्ड प्रॉब्लम में आपको घुमा फिरा के पूछेगा। अगर सीधा वाला दे दिया तो बहुत अच्छी बात, तो दूसरा घुमाने वाला क्या पूछ सकता है, तो आपको ओनली लगा के क्वेश्चन दे दे। तो जैसे ही आप ओनली लगा हुआ कहीं देखो, या तो पूछा जा रहा है या तो बताया जा रहा है, कहीं भी ओनली लग गया तो आपको सावधान हो जाना है, वो फंसाने वाला काम कर रहा है। तीसरा टाइप क्या होगा, 100 वाला। जैसे ही परसेंटेज दे देते वहां पे कंसेप्ट क्या है कि टोटल को 100 मानना है, मतलब यूनियन वाला जो पार्ट होगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये देखिए, ये था बेसिकली जो एग्जामिनेशन में जहां तक पूछा जाता है। अब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको सिर्फ जानना है, सिर्फ देखना है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में कभी भी आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट ए और बी इंटरसेक्ट कर रहा है तो रिलेशन क्या होता है ए और बी में, एन ए यूनियन बी is equal to number of element in set A plus number of element in set B minus NA intersection B। क्लियर है ना? अब हम लोग तीन सेट के रिलेशन को देख रहे हैं। अगर कोई तीन सेट आपस में कुछ ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो इन तीनों सेट के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला एक बार देख लेना है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखना है। जो भी इंटरसेक्शन वाले पार्ट है, जो दो का इंटरसेक्शन हो, तीन का नहीं, क्योंकि तीन का सिर्फ एक आ रहा है, बट ये क्या है, रिपीट कर जाता है। तो हम लोग इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस करेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एडिशन में आएगा। जो दो दो वाला कॉमन इंटरसेक्शन होगा उसमें वो माइनस लगेगा, वो माइनस के साथ आएगा। ठीक है ना? तो एक बार आप फॉर्मूला को देख लें, इस पे कुछ बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अभी बनाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देख लेना है, एक बार समझ लेना है और कॉपी में बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है, 26 तो हमने बना लिया। अभी देखिए इस फॉर्मूला पे पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है इस फॉर्मूला के बाद वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, ध्यान से समझना, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट each student plays at least one of the 3 games। अगर कोई एक क्लास है जिसका टोटल स्ट्रेंथ कितना है 42 और उस टोटल 42 में हर एक बच्चा को कम से कम एक गेम पसंद हो। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि एक से ज्यादा नहीं पसंद होगा, दो भी पसंद हो सकते हैं, तीन भी पसंद हो सकता है। क्लियर है ना? तो आपको क्या बोला जा रहा है, 42 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास and each among 42 student, each student likes at least one of games among
क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। इन 42 स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक गेम पसंद है बिटवीन क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। अब पहले इस डाटा को हम समराइज कर लेते हैं। अगर ये मानते हैं पर नंबर स्टूडेंट हु लाइक्स क्रिकेट ओनली, हु लाइक्स क्रिकेट, इसी तरीके से बी मानते हैं स्टूडेंट हु लाइक्स हॉकी, एंड सी को मानते हैं स्टूडेंट हु लाइक्स फुटबॉल। तो इनडायरेक्टली हम लोगों को नंबर 50 जो दिया, 42 जो दिया वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय दीस 42 स्टूडेंट, दैट इज NA यूनियन B यूनियन C। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 42। आगे क्या बोलता है आप पढ़ते हैं, 14 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो 14 स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है, इसका मतलब NA का वैल्यू कितना हो गया, 14। 20 प्ले हॉकी, तो NB का वैल्यू कितना हो गया, 20। एंड 24 प्ले फुटबॉल, तो NC का वैल्यू कितना हो गया, 24। 3 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, दैट इज A इंटरसेक्शन C। दोनों गेम पसंद है, ऐसा कितना बच्चा है, दैट इज 3 है। तो NA इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। 2 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, तो NB इंटरसेक्शन कितना बच्चा है, 2। एंड नन प्लेज ऑल द 3 गेम्स, और ऐसे बच्चे का नंबर 0 है जिनको तीनों गेम पसंद हो, ऐसा कोई नहीं है जिनको तीनों गेम पसंद हो। इसका मतलब क्या हो गया कि NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 0 दिया है, तीनों गेम पसंद हो, कॉमन हो, उसका वैल्यू 0 है। अब ध्यान से बताइए मेरे को, हमने फॉर्मूला क्या देखा है कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है सिर्फ उसको पुट करते जाते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू 42, NA का वैल्यू 14, NB का वैल्यू 20, NC का वैल्यू 24 माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA इंटरसेक्शन B नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस NA इंटरसेक्शन C। तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C 3 है तो माइनस 3, B इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ है, 2 प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 42, 14 plus 20 that is 34। एक बार डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 20 plus 10 30, 30 plus 4 34, 34 plus 4 38 और 38 और 20 क्या हो जाएगा 58 माइनस 5 इज माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहां से हम लोगों को NA इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इधर इसको भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 58 माइनस 5 क्या हो जाएगा 53। अब 53 40 को इधर 42 को इधर भेजना होगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 5 माइनस 4 1।
तो ये जो आया है आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, NA इंटरसेक्शन B, ये जो डाटा आया वो क्या है, वो बेसिकली नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी है, ठीक है ना। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई साहब आप ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू बताओ जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद है, तो हम आंसर क्या बोलते हैं 11। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद हो, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, जिनको क्रिकेट तो पसंद है हॉकी ना पसंद हो। तो आप मेरे को ध्यान से बताइए ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो आप बोलिएगा सर जी 14 है। अब हम बोलेंगे कि हमको पता है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या बचेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, क्योंकि ये तो टोटल वाइज 11 है जिनको हॉकी पसंद था। तो हमने 14 से यही लिए 11 को माइनस किया, क्योंकि हमें निकालना सिर्फ ऐसे बच्चों का नंबर है जिनको क्रिकेट तो पसंद हो लेकिन हॉकी नहीं। तो क्रिकेट टोटल 14 को पसंद है और यहाँ पे 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है। तो हमने इन 11 स्टूडेंट को 14 से माइनस किया और हम लोगों को नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी। क्लियर है ना। चलिए, तो आई होप इसका आंसर 3 होगा, आप निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आउट ऑफ अ मेंबर्स ऑफ 3 टीम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स ऑफ अ स्कूल 21 are in basketball team, 26 are in hockey team and 29 are in football team। ये सब जो क्वेश्चन है बेसिकली आप जब वेन डायग्राम से बनाओगे और अच्छे से बनेगा। बट अभी देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ अ मेंबर्स ऑफ 3 टीम्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ अ स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम। तो फिर उसी तरीके से पहले सेट ए मान लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले और हु आर इन बास्केटबॉल टीम। इसी तरीके से बी क्या हो गया, मान लेते हैं सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर इन फुटबॉल टीम, हॉकी टीम और फुटबॉल टीम। सी मान लेते हैं सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर इन हॉकी टीम। अब आगे देखिए डाटा क्या दिया जा रहा है, बोलता है 21 आर इन बास्केटबॉल टीम। इसका मतलब क्या हो गया कि NA का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, 26 इन हॉकी टीम। इसका मतलब क्या हो गया कि NC का वैल्यू कितना हो गया 26, 29 इन फुटबॉल टीम। इसका मतलब वो क्या हो गया कि NB का वैल्यू कितना हो गया 29। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑफ विच 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल। ध्यान से समझना है, हॉकी एंड बास्केटबॉल 14 ऐसा बच्चा है जिसको हॉकी और बास्केटबॉल पसंद है। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 14। 15 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 प्लेस हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी एंड फुटबॉल इसका मतलब क्या हो गया कि NB इंटरसेक्शन C का वैल्यू 15 दिया हुआ है। आगे पढ़िए 2 प्लेस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, दो ऐसा बच्चा जो दोनों गेम को खेलता है।
इसका मतलब क्या हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 8 आर इन ऑल 3 टीम्स, 8 ऐसा बच्चा है जो तीनों टीम में है। इसका मतलब क्या हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या हो गया 8। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द टीम। हाउ मेनी मेंबर्स मतलब टोटल मेंबर्स बताइए, और टोटल जैसे ही वर्ड लगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों को यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप सिंपली इस वैल्यू पे आप बैठाएं और जो वैल्यू आएगा वो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आर का आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल मेंबर्स ऑफ एलिमेंट या फिर टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन द टोटल टीम, बास्केटबॉल टीम, फुटबॉल टीम और हॉकी टीम में टोटल स्टूडेंट का नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आई होप आप बना पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में भी कुछ नया नहीं है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा वहां पे टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, और टोटल बोलने का मतलब क्या, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। तो बस आप इसको मान के फिर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू बचेंगे वो जो भी निकालने को बोला जाएगा आप उसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना? तो एक बार इसको रेंट वर्क के रूप में आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा मैसेज करके कि सर नहीं बन रहा है बता दीजिए, बट ऐसा मेरा मानना है कि आपसे बन जाएगा, सो कोशिश करना है एक बार। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In a group of 35 play football, out of which 20 boys play only football। देखिए only वाला लफड़ा लगा दे रहा है। मैंने आपको हमेशा बोला जब भी क्वेश्चन में आपको only दिख जाए आप वेन डायग्राम के थ्रू बनाइए, वही इजी होगा। वहां पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करते हैं ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 35 ग्रुप ऑफ बॉयज 35 प्ले फुटबॉल। तो पहले मान लेते हैं ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय हु प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय हु प्ले हॉकी, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय हु प्ले फुटबॉल हॉकी क्रिकेट। अब हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, हर एक पार्ट को नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इतना पार्ट है। अब जो डाटा दिया है उसको सही तरीके से बस आपको लिखना है। ठीक है ना? तो मैं पढ़ते जाता हूं और आपको देखना है कि कैसे हम सही फॉर्म में लिखेंगे डाटा को। तो ध्यान से देखिए, पहले क्या बोला जा रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज।
35 प्ले फुटबॉल, 35 ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। अब आप मेरे को इस डायग्राम को देख के बताओ कि अगर ये फुटबॉल है, यहाँ से ABC हम हटा ही देते हैं, इसको फुटबॉल लिख देते हैं, B को हॉकी लिख देते हैं और C को क्रिकेट लिख देते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैं आपको इस डायग्राम को देख के बताने बोलूं कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? सर फुटबॉल वाले में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? 1 वाला आ रहा है, 2 वाला आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, 5 वाला आ रहा है। तो यही टोटल ऐसा बच्चा है जिसको फुटबॉल पसंद होना चाहिए, और इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ विच 20 बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है। तो आप मेरे को बताओ, सिर्फ फुटबॉल, कोई दूसरा गेम नहीं। ये जो 2 है वो फुटबॉल और हॉकी वाला पार्ट, जैसे बच्चा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको फुटबॉल और हॉकी पसंद है। ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनको तीनों गेम पसंद हो। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनको फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है। लेकिन हमको नंबर किसका बताया है? वैसे स्टूडेंट का जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद हो। सिर्फ फुटबॉल बोलने का मतलब कौन सा पार्ट? 1। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। आगे बोला जा रहा है 20 बॉयज प्ले हॉकी। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉकी पसंद है। सिर्फ हॉकी नहीं, हॉकी पसंद है। जैसे ही हॉकी बोला जाए, इसका मतलब कौन कौन सा पार्ट हो गया? 2 + 3 + 5 + 6 = 20। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 20 बॉयज प्ले हॉकी एंड 25 बॉयज प्ले क्रिकेट। 25 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट पसंद देख के बताइए कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा? 4 + 5 + 6 + 7 = 25। अब आगे देखिए, आउट ऑफ देम 7 बॉयज प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। इन सारे में 7 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है लेकिन हॉकी नहीं। अब आप क्रिकेट और फुटबॉल वाले डायग्राम को देखिए, यहां से क्रिकेट और फुटबॉल, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो क्रिकेट और फुटबॉल को कर रहा है? तो आप बोलिएगा सर 4। अगर सिर्फ बोलता कि जिसको हॉकी भी पसंद हो तो 4 + 5 हो जाता। लेकिन डाटा क्या दिया हुआ? बहुत ही सावधानी से समझना है इस बात को कि अगर सिर्फ बोला जाता जिनको फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है तो हम क्या लेते? 4 और 5। लेकिन जैसे ही बोल दिया कि हॉकी पसंद नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि मेरे को सिर्फ 4 ही लेना होगा। 5 में हॉकी वाला भी पार्ट आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। इसी तरीके से आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। तो अगर हम फुटबॉल और हॉकी का बात करें तो फुटबॉल और हॉकी ऐसा कितना बच्चा है? 2 + 5। लेकिन साफ मना कर दे रहा है कि क्रिकेट वाला बच्चा का तो एकदम नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाला मतलब कौन सा पार्ट हो गया? 2। और इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, सॉरी 3 दिया हुआ है, 3। आगे देखिए 12 बॉयज प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ। और 12 ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है। तो जैसे ही फुटबॉल और क्रिकेट बोला जाए तो अब आप ध्यान से देखो, फुटबॉल ये हुआ, क्रिकेट ये हुआ, 4 और 5, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 5 का वैल्यू दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है? तो 12 दिया हुआ है। अब हम लोगों से क्या पूछता है? फाइंड आउट हाउ मेनी बॉयज प्ले 3 गेम्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको तीनों गेम पसंद हो? तो आप मेरे को इस पूरे पार्ट में देख के बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों गेम का कॉमन पार्ट है। तो आप देखिए ये वाला पार्ट बोलिएगा कि सर 5 वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो कॉमन वाला पार्ट है। वो तीनों गेम, हर यहाँ पे जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको तीनों गेम पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों का डायग्राम ओवरलैप कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मेरे को क्या निकालना है? 5 का वैल्यू निकालना है। क्या होगा? अब आप मेरे को बताओ, इतना डाटा दिया हुआ है,
अब ये सारा चीज बेकार है, सिर्फ हमको क्या दे चाहिए, तो 4 + 5 और यहाँ पे 5 का वैल्यू चाहिए और 4 का वैल्यू दे दिया, सिर्फ हमको इस डाटा का काम चाहिए था। क्लियर है ना? तो अब देखिए 4 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 - 7 दैट इज 5। मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है, तो ये सारा जो था वो सिर्फ बकवास किया गया। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट एक अप्रोच होता है, तो वो अप्रोच आपको सीखना है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्लियर है ना? सो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो जब भी ओनली आपको लगा हुआ दिखे तो आप तुरंत क्या करें कि आप वेन डायग्राम के थ्रू उसको सॉल्व करें, वो और अच्छे से नेमिंग करके पार्ट को, तब तुरंत आपको बन जाएगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ओनली में मैंने आपको 2 के केस में भी बताया था कि आप वेन डायग्राम के ही थ्रू सॉल्व करोगे। क्लियर है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द फॉलोइंग डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइकिंग ड्रिंक्स मिल्क कॉफी एंड टी ऑफ 100 स्टूडेंट। एक इन्वेस्टिगेटर है जो कि 100 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर रहा है जिनको कि मिल्क पसंद है, या तो कॉफी पसंद है, या तो टी पसंद है। अब आगे बोलता है कि 10 लाइक्स ऑल द 3 ड्रिंक्स, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको कि तीनों ड्रिंक्स पसंद है। 20 मिल्क एंड कॉफी, 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको मिल्क और कॉफी पसंद है। 30 कॉफी एंड टी, 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉफी और टी पसंद है। 25 मिल्क एंड टी, 12 ओनली मिल्क, 5 ओनली कॉफी, 8 ओनली। देखिए फिर से ओनली लग गया, जैसे ही ओनली लग गया मतलब आपको क्या करना, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लेते हैं ए जो है वो मिल्क वाले बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉफी वाले बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टी वाले को बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? जैसे ही आपको ओनली दिखे आपको तुरंत एक वेन डायग्राम तैयार कर लेना है। अब आगे देखिए नेमिंग कर देते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब जो डाटा दिया जा रहा है सिर्फ उस डाटा को सही तरीके से हम लिखेंगे। डाटा क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए कि 10 लाइक्स ऑल द 3। अब ध्यान से बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे 5 वाला पार्ट। मतलब 5 का वैल्यू क्या हो गया, 10। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए 20 मिल्क एंड कॉफी, 20 को मिल्क और कॉफी दोनों पसंद है, तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया कॉफी, दोनों पसंद है। तो ध्यान से देखिए 2 और 5 का वैल्यू कितना है, 20। 30 कॉफी एंड टी, 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉफी और टी पसंद है, कॉफी टी। ये कॉफी हो गया, ये टी हो गया। ध्यान से देखिए 5 और 6 दोनों का कॉमन पार्ट है, तो 5 और 6 इज इक्वल टू 30। 25 मिल्क एंड टी, 25 ऐसे 4 और 5, तो ध्यान से देखिए 4 और 5 का वैल्यू कितना दे दिया है, 25। आगे क्या बोला जा रहा है, 12 मिल्क ओनली जैसे ही बोला गया मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा, 1। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। 5 ओनली कॉफी, तो कॉफी वाला देखिए सिर्फ कॉफी, तो कौन सा पार्ट है जो सिर्फ कॉफी को इंडिकेट कर रहा है, तो 3 वाला पार्ट। तो 3 का वैल्यू क्या हो गया, 12। 5 ओनली कॉफी, 5 ओनली कॉफी, 8 ओनली टी, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो सिर्फ टी को इंडिकेट कर रहा है, तो 7 वाला पार्ट। तो 7 का वैल्यू कितना दे दिया, 8। अब आगे बोला जा रहा है कि स्टेट बाय वेन डायग्राम बाय ऑन नॉट बाय एनी अदर मेथड हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स।
तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टोटल ऐसे नंबर बताइए स्टूडेंट के जिनको कोई भी ड्रिंक पसंद ना हो। तो आप ध्यान से बताओ, एक चीज पहले हम लोगों को डाटा दिया हुआ था कि सैंपल या सर्वे टोटल कितने बच्चों में किया जा रहा है, तो 100 बच्चों का सर्वे किया जा रहा है। अब इस 100 में अगर हम इन सारे पार्ट का वैल्यू निकाल दें तो ये सारा पार्ट इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि जिसको एक ड्रिंक एटलीस्ट पसंद है या फिर एक से ज्यादा पसंद है, जिसको ड्रिंक पसंद है सिंपल भाषा में। तो अगर हम इस सारे पार्ट का वैल्यू निकाल दें और सारे पार्ट का जो वैल्यू आएगा ऐड कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जिनको कोई भी ड्रिंक पसंद हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो टी हो, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर उसको टोटल में माइनस कर देंगे और वो वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा जिसको कोई भी कुछ भी ड्रिंक पसंद ना है। तो आप ध्यान से देखिए, 5 का वैल्यू 10 है, यहाँ से 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10। इसी तरह से 5 प्लस 6 का वैल्यू 30 है और 5 का वैल्यू 10 हो गया, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 4 प्लस 5 का वैल्यू 25 है और 5 का वैल्यू 10 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे बाकी 1 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 7 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। देख लेते हैं 1 का वैल्यू 12, 5 ओनली कॉफी, तो 5 ओनली कॉफी, तो 3 का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे सही कर लेंगे 5। 3 का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए इनडायरेक्टली सारे का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्या होगा, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10, इन सारे वैल्यू को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे रैंडमली मैंने सारे वैल्यू को सिर्फ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 प्लस 2 52, 52 प्लस 5 62, 62 प्लस 8 70, 70 प्लस 10 80, और ये जो 80 आया है वो क्या आया है, 100 में ऐसे बच्चे का डाटा जिसको कोई ड्रिंक पसंद हो, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, ऐसे नंबर जो जिसको कोई भी ड्रिंक ना पसंद है, तो इसका मतलब 100 माइनस 80 दैट इज 20। 20 बच्चा ऐसा है जिसको कोई ड्रिंक पसंद ना है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पहले डाटा दिया हुआ है, 100 के बच्चों में सर्वे किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे किसी को कोई ड्रिंक पसंद नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डाटा निकाला कि जिसको एटलीस्ट कोई ड्रिंक पसंद है, कम से कम जितने ऐसे बच्चे जिनको कुछ तो पसंद हो, तो 80 ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। अब 100 में हमने 80 को माइनस किया, 20 ऐसे बच्चों का डाटा आ गया जिनको कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं है, क्लियर है ना। तो ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। जो मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन दिया गया है, अब तो टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया तो बताना भी मुश्किल है, लेकिन आप मॉक टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन को करेंगे और अपने आप को उसी लेवल का ये तैयार करके रखेंगे कि एग्जामिनेशन में इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। और मैं कुछ दिन में आपको क्या करूंगा कि 10 साल में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है उसका मैं एक सेट तैयार करूंगा और उस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उससे हम लोगों को और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आप अच्छे से रहें, अच्छे से ध्यान रखें अपना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।